कमेंट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें नितिन जी पूछते हैं, सर आई हैव पीएफ नंबर बट अनेबल टू क्रिएट यूएन बाय एग्जिस्टिंग पीएफ नंबर, हाउ इट मे पॉसिबल, आई हैव ट्राइड मैनी टाइम, प्लीज सजेस्ट। नितिन जी का सवाल हिंदी में बता रहा हूँ। नितिन जी का कहना है कि इनके पास एक पीएफ नंबर है लेकिन ये यूएन नंबर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं, तो ये कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। ये इसलिए सवाल लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। पॉइंट क्या है, क्या चीज़ें आपको समझनी है। 2014 से पहले अगर आपकी सर्विस थी तो वहाँ आपको पीएफ नंबर मिलता था, वहाँ यूएन नंबर होना मैंडेटरी नहीं था। तो अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो आप उसका खुद से यूएन नंबर बनाना भूल जाइए, वो यूएन नंबर खुद से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, यहाँ पे 90% लोग जिनका पहले पीएफ नंबर है उनके नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम की स्पेलिंग या फिर कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है मिसमैच होता है या फिर होता ही नहीं है। मतलब पीएफ का जब सिस्टम था तो वहाँ पे ऐसा होता था, सारे फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे। तो मान लीजिए आपका पीएफ अकाउंट है, जब आपने जॉब छोड़ी तो कंपनी आपको फॉर्म बना के दे देती थी, आप जाके वो फॉर्म पीएफ ऑफिस में दे देते थे, आपका सेटलमेंट हो जाता था। इस तरह से चलता था। तो जरूरी नहीं होता था कि ऑनलाइन में सारा रिकॉर्ड आपके पास अपडेट हो। लेकिन अब यूएन नंबर आपका तभी क्रिएट होगा जब आपका सारा डिटेल होगा, आपका नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम की स्पेलिंग, ये सब चीजें होंगी, ज्वाइनिंग डेट होगी, जेंडर होगा, नेशनैलिटी होगी, ये सब डिटेल्स होंगी, तभी जाके आपका यूएन जनरेट होगा। तो अगर आपका भी यही सवाल है कि मेरा पीएफ नंबर है, मेरा यूएन नंबर नहीं है, मैं क्या करूं, तो आपको मैं जो समझा रहा हूं ध्यान से सुनो। जिस कंपनी का पीएफ अकाउंट, पीएफ नंबर है, उस कंपनी में जाना होगा और वो कंपनी को ये कहना होगा कि सर मेरा ये यूएन पीएफ अकाउंट नंबर है, इसका मुझे यूएन नंबर क्रिएट करना है। वो लोग सीधे यूएन नंबर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें यह करना होगा कि उस पीएफ नंबर के अंदर जो जो डिटेल है वो देखनी होगी। अगर वो डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करती है तो उन्हें आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बना के देना होगा, तब जाके आपका आधार कार्ड से आपका पीएफ का रिकॉर्ड मैच होगा। उसके बाद ही आपका यूएन नंबर जनरेट करके दे सकेंगे, कंपनी वाले ही जनरेट करके दे सकेंगे। आप उसके बाद अगर चाहें तो सेल्फ जनरेट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है इसलिए मैं आपको दावा नहीं करता हूं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि पहले आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना पीएफ का रिकॉर्ड ठीक कीजिए, उसके बाद ही आप यूएन नंबर क्रिएट कर पाएंगे। समस्या यहाँ पे ये आएगी कि कंपनी आपको हेल्प नहीं करेगी। अगर कंपनी हेल्प नहीं करेगी तो वो आपका नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बार कंपनियां बंद हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ पीएफ नंबर है। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपको अपने पीएफ ऑफिस में जाना है। उस पीएफ ऑफिस में, जिस पीएफ ऑफिस का वो पीएफ अकाउंट नंबर है, उस पीएफ ऑफिस में जाना है। वहाँ इंक्वायरी काउंटर पे जाइए और अपना पीएफ नंबर दिखाइए और पूछिए कि मेरे को अपने इस पीएफ नंबर का केवाईसी निकालना है। केवाईसी मतलब उस पीएफ नंबर में नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, फादर नेम क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, नेशनैलिटी क्या है, जेंडर क्या है, ये सब चीजें अपडेट है या नहीं है वो देखना होगा। ये सब चीजें पता लग जाए उसके बाद अकाउंट ऑफिसर के पास जाइए। अकाउंट ऑफिसर के पास कैसे जाएंगे? जो आदमी आपको इंक्वायरी काउंटर पे मिलेगा उसको बोलिए गेट पास बना के दे दो भाई, मैं अपने पीएफ में अकाउंट ऑफिसर से मिलना चाहता हूं ताकि समझ सकूं कि ये मेरे कंपनी क्लोज हो गई है तो अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ठीक है, आप अकाउंट ऑफिसर से मिलेंगे, उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपको बताए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ही आपका फाइनल सेटलमेंट होगा। लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपकी कंपनी है और हेल्प करती है तब आपका निकलेगा। अगर आपकी कंपनी नहीं है, अकाउंट ऑफिसर आपको हेल्प करता है तो मिलेगा, वरना नहीं होगा। अगर आपको ये बात समझ आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं समझ आई है तो सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये बंदा सही काम कर रहा है तो जरूर सपोर्ट कीजिए। आप इसमें सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हैं और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहें तो मेरे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग पीएफ का काम करते हैं, बेहतर तरीके से सीख के करना चाहें तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन करके जो आप सीखेंगे उससे आपका पीएफ का काम में बहुत सुधार आएगा।
मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। पर्सनल कंसल्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो फ्री में आप अपनी वीडियोस चेक कर लीजिए। जो ये वीडियो डली है इसको देखने के लिए तो कोई पैसे नहीं लगे हैं, आप फ्री में देख सकते हैं। और अगर आपके पास समय की कमी हो, डायरेक्ट आप मुझसे पे कीजिए, और ज़्यादा पेमेंट नहीं है, जितना आप पीएफ ऑफिस में आने जाने का आपका खर्चा लगेगा उससे भी कम में आप घर बैठे अपना सलाह ले सकते हैं। और सलाह लेने के बाद अगर आप पीएफ ऑफिस जाएंगे तो आपके पास बेहतर जानकारी होगी। प्रॉब्लम यही होती है कि आपको जानकारी नहीं होती है, जो आपको चूरन पकड़ाया जाता है वही चूरन लेके आप पीएफ ऑफिस से वापस आ जाते हैं। तो समझ आया हो, सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।